हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हम क्लियर कर रहे थे टाइप्स ऑफ मसल एंड टाइप्स ऑफ मसल में हमने मसल सेल के स्ट्रक्चर देखे थे कि किस मसल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। कुछ का सिलेंड्रिकल शेप में होता है, कुछ का स्पेंडल में होता है, कुछ ब्रांच्ड होता है सिलेंड्रिकल के साथ साथ। सो चलिए इसको रिवीजन करते हुए हम अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मसल। जो टाइप्स ऑफ मसल है वो हम क्लियर कर चुके हैं, मूवमेंट देख लिया है, लोकोमोशन देख लिया है। अब हमें देखना है जो मसल्स होते हैं आखिर उसका फंक्शन क्या है, क्यों हमारी बॉडी में मसल है, क्या फंक्शन करता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जिसको जानने के लिए हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मसल। तो इससे पहले हम पुराने लेक्चर को रिवीजन करते हैं ताकि जिसने ये चैप्टर लगाया है, क्लास लगाया है, उसका रिवीजन हो जाए, जिसने नहीं लगाया है समझ में आ जाएंगे टॉपिक। तो चलिए, तो पहले तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल की। टाइप्स ऑफ मसल में हमने कितने टाइप के मसल देखे थे? इसमें हमने बेसिकली 3 टाइप के मसल देखे थे। कौन कौन से? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल, स्मूथ या इसी को हम क्या बोलते हैं विसेरल एंड कार्डियक। ये 3 टाइप के हमने मसल देखी थी। अब इन मसल को देखा है, कहाँ कौन सा मसल प्रेजेंट होता है ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है। सो अभी जो मसल होते हैं, स्केलेटल मसल क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो स्केलेटल मसल ऐसे मसल जो हमारी स्केलेटल से अटैच होते हैं उसे स्केलेटल मसल करते हैं। मतलब हमारी बोन्स है, हमारी पूरी आउटर सरफेस जो होती है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट दे सकते हैं और हम बोलते हैं स्केलेटल मसल से बनी हुई है। ठीक है। स्मूथ मसल इसका अपोजिट जो इंटरनल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन से इनसे जो मसल्स अटैच हैं उसे हम बोलते हैं स्मूथ या विसरल, क्योंकि विसरल ऑर्गन से अटैच है विसरल मसल्स। इनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करा सकते। कार्डियक मसल एक ऐसा मसल है जो अकेला सिर्फ हार्ट में ही होता है और कहीं प्रेजेंट नहीं होता। सो हार्ट का फॉर्मेशन या हार्ट पे जो मसल होगा वो कौन सा होगा? कार्डियक मसल। क्लियर है। अब बात करेंगे हम स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल के सेल की बात, कि आखिर इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो जो स्केलेटल मसल होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। दूसरे इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तीसरा ये क्या होता है? सिंसेशियम। सिंसेशियम क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है स्केलेटल मसल, इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का जो प्रोसेस होता है 2 प्रकार से होता है, पहला सिंसेशियम और दूसरा कोएनोसाइट। सिंसेशियम में क्या होता है देखिए, सिंसेशियम इसमें बहुत सारे सेल होते हैं जिसका साइटोप्लाज्म कंबाइंड होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिलेंड्रिकल शेप में। तो ऐसे को हम बोलते हैं सिंसेशियम। जबकि जो कोएनोसाइट होता है इसमें क्या होता है कि जो सेल है इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। ये पूरा डिवाइड नहीं होता लेकिन इसके न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होता रहता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, तो इसे हम बोलते हैं कोएनोसाइट। हमें पता है जो हमारे स्केलेटल मसल है इसमें कई सारे सेल हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये कौन सा होगा? सिंसेशियम होगा। सिंसेशियम मतलब जिसके सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कंबाइंड हो जाए और कन्वर्ट हो जाए सिलेंड्रिकल शेप में। तो इससे क्या होगा? इसके कई सारे इसमें न्यूक्लियस दिखाई देंगे। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, इसको हम लिखें तो पहला तो ये कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है। दूसरा क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तीसरा क्या होता है? सिंसेशियम। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसकी बात करें हम सेकंड की, स्मूथ मसल या विसरल मसल। तो जो विसरल मसल होता है वो कैसा होता है? ये थोड़ा सा लीफ शेप में होता है, मतलब पत्ती या आंख के साइड जैसा दिखता है। तो ये कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। कुछ इस टाइप से होता है। जो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल, उसका स्ट्रक्चर कुछ जैसे आई शेप या लीफ शेप भी बोल सकते हैं इसमें दिखता है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। और ये होता है यूनी न्यूक्लिएटेड।
क्लियर। अब बात करें हम कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल एक अकेला ऐसा मसल है जो सिलेंड्रिकल के साथ साथ ब्रांच होता है। मतलब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल तो होता है ऐसा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्रांच निकली होती है, और यहाँ पे भी कितना एक ही न्यूक्लियस होता है, मतलब ये मोनोन्यूक्लिएटेड होता है या यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन ये कैसा होता है ब्रांच होता है। एंड सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, एंड इसमें सिर्फ होगा एक ही न्यूक्लियस, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दूसरी मसल सेल से इसको जोड़ने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं गैप जंक्शन। क्लियर है, इसे बोलते हैं गैप जंक्शन। सो आई होप आपको पिछले लेक्चर की बात रिवाइज कर दी है, रिकॉल हो चुकी है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मसल, मसल के आखिर क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ मसल, फर्स्ट पहला फंक्शन क्या है मसल का, मसल की हेल्प से ही क्या होता है मूवमेंट हो सकता है। जैसे मूवमेंट कर पा रहे हैं तो किसकी हेल्प से, मसल की हेल्प से। लोकोमोशन कर पा रहे हैं मतलब कि पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं तो किसकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से। तो पहला फंक्शन तो क्या होगा मसल का कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ओके, तो हम लिखेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी के लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। हेल्प। दूसरी बात, एक बात आपको याद रखनी है, जो मसल होती है सबसे पहले इसका मतलब इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। आपने कभी देखा आपको कपकपी लगती है, कपकपी होती है तो आप ऐसे कपने लगते हैं, तो जब कपकपी आपको होती है तो आपकी जो मसल है कांटेक्ट होती है। अब ये बॉडी में से फिर हीट क्यों निकलती है, ये बात है। तो जब आप कपकपी होती है, आपको कपते हैं, आपकी बॉडी कपने लगती है, तो क्या होता है आपकी सेल में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होने लगती है, मतलब कॉन्टैक्ट होने लगती है सेल। कॉन्टैक्ट होती है क्यों, क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आपको मतलब कपा रहे हैं आप, है ना, तो आपको ठंड लग रही है, तो क्या होगा इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एनर्जी मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो क्या होता है हीट जनरेट होती है, एनर्जी बनती है या एनर्जी यूज होती है, मतलब एटीपी का या तो फॉर्मेशन हो या एटीपी का यूज हो, दोनों केसेस में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको कपकपी लगेगी। इसका मतलब क्या है, आपकी जो मसल्स है कॉन्टैक्ट हो रही है। क्लियर। तो पहला तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी और क्या करेगी मसल्स को कॉन्टैक्ट करेगी, जिसके कारण आपको कपकपी होगी। तो दूसरा फंक्शन तो हम ये लिख लेते हैं, टू रेज द बॉडी टेम्परेचर बाय to raise the body temperature by shivering। इसका मतलब क्या होता है कपड़ा। क्लियर। टू रेज द बॉडी टेम्परेचर बाय शिवरिंग, मतलब जब आप कपते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, जब आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है या फिर एनर्जी यूज होती है। तो मसल्स का दूसरा काम क्या है, ये क्या करती है, टू रेज द बॉडी टेम्परेचर बाय शिवरिंग। ठीक है, मतलब जब कपकपी होती है तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में या रिलीज करने में हेल्प करती है। दूसरा मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती है। अब थर्ड हम बात करें, थर्ड अगर हम इसकी बात करें तो अब जैसे ही मैं जैसे सीधी खड़ी हूँ, किसकी हेल्प से खड़ी हो पा रही हूँ, इसमें तो हमारी मसल स्ट्रेट है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा रियलिटी नहीं है। एकदम मैं ऐसी खड़ी हूँ तो मेरी जो नेक है, गर्दन के पीछे कुछ मसल है वो कांटेक्ट कर रही है, जिसके कारण मेरी गर्दन सीधी है। नहीं तो मेरी गर्दन ऐसी हो सकती थी, ऐसी हो सकती थी, कैसी भी हो सकती थी, है ना।
तो सीधी है, मेरी बैक बोन है ना, ये सारी स्ट्रेच है, सीधी है, मैं सीधी खड़ी हो पा रही हूँ। तो किसकी हेल्प से? तो यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है वो कॉन्टैक्ट हो रही है, तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करेगी। सो टू मेंटेन posture, क्लियर। अब हम अगर लास्ट बात करें, टू होल्ड एंड stretch things with the help of sphincter। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपकी बॉडी में स्टमक में स्फिंक्टर होते हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका क्या काम होता है? अगर आपने डाइजेशन वाला चैप्टर लगाया है तो स्फिंक्टर बेसिकली कैसा होता है कि इसके रबर की तरह होता है। अगर एक बार फूड इसके अंदर इंटर कर जाए तो यहाँ से इसका निकलना पॉसिबल नहीं है। सेम स्टमक के नीचे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अगर ये बात करें स्टमक की तो एक स्फिंक्टर हमारा यहाँ होता है एंड दूसरा हमारा यहाँ होता है। जब फूड यहाँ इंटर कर जाता है तो ये कांटेक्ट हो जाता है एंड यहाँ पर इसे कांटेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो फूड है हमारा कुछ टाइम के लिए, मतलब 4 to 5 आवर्स के लिए होल्ड हो जाता है, रुक जाता है, ताकि इसकी प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाए। सो होल्डिंग में बहुत सारी थिंग्स, फूड इन सब के होल्डिंग में जो स्फिंक्टर है हेल्प करता है। क्यों, कैसे? क्योंकि स्फिंक्टर किसका बना होता है? मसल्स का। तो मसल्स का फोर्थ वर्क क्या है? टू होल्ड एंड स्ट्रेच थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर। क्लियर है? तो ये फंक्शन ऑफ मसल की बात है। फंक्शन ऑफ मसल में हमने क्या देखा? फर्स्ट देखा मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी, मतलब जो हमारी फंक्शन की बात हो गई मसल फंक्शन की, तो उससे पहला तुम्हारा फंक्शन क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा। सेकंड की बात करें, सेकंड है टू रेज द बॉडी टेम्परेचर बाय शिवरिंग, मतलब बॉडी जब कपती है तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हमारी मसल हेल्प करती है। कैसे करती है? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी यूज होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हीट जनरेट होती है और मसल्स कांटेक्ट होती है। तो शिवरिंग मतलब कपाहट में आपका इंक्रीज करती है टेम्परेचर। ठीक है, मसल्स का दूसरा वर्क है। थर्ड वर्क की बात करें, टू मेंटेन पोस्चर, मतलब आपके पोस्चर को मेंटेन करते हैं। आप खड़े हो पा रहे हैं सीधे, है ना, अपनी गर्दन को सीधा रख पा रहे हैं, अपनी कमर को सीधा कर पा रहे हैं, तो किसकी हेल्प से? सिर्फ मसल की हेल्प से। एंड फोर्थ फंक्शन की बात देखें तो टू होल्ड एंड स्ट्रेच थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर, मतलब कुछ थिंग्स को स्फिंक्टर की हेल्प से ये होल्ड करके रखेगी, फूड को होल्ड करके रखेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? फूड तो हर कहीं जा सकता है, स्टमक में रुकने की वजह इंटेस्टाइन में चला जाए या फिर स्टमक से सीधे ऊपर आ जाए इसोफेगस में, मतलब वॉमिटिंग होने लगे। इसलिए स्फिंक्टर क्या करता है? होल्ड करके रखता है फूड को। सो आई होप आपको फंक्शन ऑफ मसल्स इजीली समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे कुछ एक और थिंग की। हमने फंक्शन ऑफ मसल तो देख लिया, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल सेल। मसल सेल जो होती है इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिनको जानना बहुत जरूरी है। फंक्शन देख लिया, टाइप्स ऑफ मसल देखा, तो ये सारे जो फंक्शन करती है इसकी प्रॉपर्टी तो जान ले कि किस कारण से ही करती है, क्योंकि हर चीज़ की प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? सो प्रॉपर्टी ऑफ मसल में इसकी बेसिकली 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले हम इनकी लेबलिंग कर लेते हैं, फिर इनका मतलब समझेंगे। पहली होती है हमारी एक्साइटेबिलिटी, सेकंड होती है कॉन्ट्रैक्टाइल
कॉन्ट्रैक्टिलिटी। थर्ड क्या होती है हमारी, इंटेंसिबिलिटी। इंटेंसिबिलिटी एंड फोर्थ होती है हमारी इलास्टिसिटी। देखो तो क्या बात की हमने, जो हमने प्रॉपर्टी की बात करी, तो बेसिकली हमें इसे 4 प्रॉपर्टीज देखना है। पहला एक्साइटेबिलिटी क्या होता है ये देखेंगे हम, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होता है, एंड तीसरा इंटेंसिटिविटी, एंड 4 है इलास्टिसिटी भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमें 4 प्रॉपर्टीज को देखना है। तो पहली हम बात करेंगे एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं? एक्साइटेड होना, आपने सुना होगा ना किसी चीज़ के लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा फेवरेट खाना आने वाला है, तो बहुत एक्साइटेड फील हो रही हूँ, वाओ मेरा फेवरेट फूड आने वाला है ना। या फिर मुझे जो ड्रेस पसंद है वो मुझे मिलने वाली, तो मैं एक्साइटेड हो जाऊँगी, है ना, कहीं मुझे जाना है, तो ये एक्साइटमेंट होता है। तो इससे आप एक्साइटेबिलिटी से क्या समझ रहे हैं, एक्साइटमेंट, है ना, मतलब इंटरनल जितने भी ऑर्गन है, मसल, उन्हें एक्साइटमेंट होगा, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, तो आइए देखिए। एक्साइटेबिलिटी जो होती है बेसिकली 2 टाइप की होती है। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। जो हमारी मसल है, क्या होता है इनमें, ये अगर आपने पिछले लेक्चर लगाए हैं तो आपने डीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन की प्रोसेस को देखा होगा। बेसिकली हमारी जो मसल होती है इस टाइप से, पहले ऐसी होती है, लेकिन जब इस पर कोई भी नर्व सेल सेंस करता है या फिर सिग्नल देता है और इसे कांटेक्ट कराना होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब इसमें सोडियम जो आयन है इंटर कर जाते हैं सेल के अंदर, जिसके कारण कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्लियर है? सो एनी सेल विच कैन गेट डीपोलराइज। एक्साइटेबिलिटी क्या है, एनी सेल कैन विच, इसको लिख ही लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। Any cell which can get depolarized. Any cell which can get depolarized, ऐसी कोई भी सेल जो क्या हो सकती है, डीपोलराइज हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी। तो डीपोलराइजेशन क्या होता है, देखिए क्या बात की, हमें जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है नर्व सेल में, दूसरी होती है मसल सेल में। अगर क्वेश्चन आया कि एक्साइटेबिलिटी किन किन सेल्स में देखने को मिलती है, ओनली 2, एक नर्व सेल, दूसरा मसल सेल। कैसे? एक्साइटेबिलिटी का मतलब ही क्या है, डीपोलराइजेशन। नर्व सेल में क्या होता है, एग्जांपल के लिए आप माने, यहाँ पे इसको रफ करती हूँ मैं, फिर आपको इजी समझ आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी। ये कैसी होती है, बेसिकली 2 टाइप की होती है, एंड दूसरा मसल सेल में, नर्व सेल्स एंड मसल सेल में। नर्व सेल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई नर्व सेल है, इसको कोई सिग्नल पहुंचाना है किसी नर्व सेल तक, तो क्या करेगी, यहाँ से केमिकल को डालेगी दूसरी नर्व सेल्स के ऊपर। मतलब ये दूसरी नर्व सेल है मान लीजिए, तो इसके ऊपर एक केमिकल डालेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जिसके कारण इसके पास ही सिग्नल जाएगा।
अब जब ये सिग्नल पहुंचाती है तो क्या होता है, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर डालती है यहाँ पर, तो इस नर्व सेल में क्या होता है, सोडियम आयन इंटर करने लगता है। क्लियर, सोडियम आयन इंटर करता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। मतलब नर्व सेल में डीपोलराइजेशन होता है। अब बात करें ये नर्व सेल है, लास्ट में ये कहाँ पहुंच गया, इसके सिग्नल जाते जाते कहाँ, एक मसल सेल पे। कहाँ, मसल सेल पे। यहाँ पे इसने न्यूरोट्रांसमीटर को डाल दिया, इसके कारण जो सोडियम आयन है इसके अंदर इंटर करने लगा। तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। तो जिसके कारण ये जो मसल सेल है क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सो क्या बात हुई इसमें, क्या समझ में आया, जो एक नर्व सेल है दूसरे नर्व सेल में भी क्या कर सकते हैं, डीपोलराइजेशन का प्रोसेस। एंड नर्व सेल की हेल्प से मसल सेल में भी क्या होता है, डीपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि जो नर्व सेल है क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देती है किसी मसल सेल पे या किसी अदर नर्व सेल पे, तो वो डीपोलराइजेशन हो जाता है, मतलब उसमें डीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। डीपोलराइजेशन मतलब होता है क्या, जिसमें सोडियम आयन इंटर करने लगे केमिकल के, जैसे तुरंत डलने के बाद। सो क्या पता चला, जो नर्व सेल है इसमें भी क्या देखने को मिलता है, डीपोलराइजेशन। एंड जो मसल सेल है इसमें भी क्या मिलता है, देखने को डीपोलराइजेशन। सो एक्साइटेबिलिटी क्या है, कोई भी सेल जो खुद को डीपोलराइज कर सकती है उसे हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। मतलब हमारी बॉडी में सिर्फ नर्व सेल एंड मसल सेल में ही डीपोलराइजेशन होता है, मतलब एक्साइटेबिलिटी दिखाई देती है, अदर किसी सेल में नहीं दिखेगी। तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, एनी सेल which can get depolarized। इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी। अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, अब जैसे आपकी कोई सेल है, इसमें क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब सोडियम आयन इंटर कर गया, तो ये किसमें कैसी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब सोडियम आयन के इंटर करने से, मतलब डीपोलराइजेशन के बाद जो हमारी सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। थर्ड है हमारी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है, एक्सटेंड होना। मतलब अगर आपकी ये सेल है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम खींच सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, चारों तरफ से खींच सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, खिंचाव होगा इसमें, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी इलास्टिसिटी, जैसे हमें इलास्टिक भी कहते हैं। इलास्टिक क्या है, स्ट्रेचिंग हो रही है सेल में, मतलब क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। तो किसी भी चीज में रबर की तरह इलास्टिसिटी का मतलब क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी चीज को आप कितना भी खींचे, जैसे स्प्रिंग है, रबर है, देन वो छोड़ने के बाद तो अपनी वापस से पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे कि इस रबर को आपने पकड़ के खींचा, छोड़ा तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इलास्टिक का मतलब क्या है, जब इस सेल में स्ट्रेचिंग होती है तो स्ट्रेच तो होता है, लेकिन छोड़ने पर अपनी वापस से पोजीशन में आ जाता है। तो इसको लिखेंगे हम, तो लिख सकते कम बैक टू देम ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ये बात हो गई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स की। क्लियर है? सो आई होप आपको प्रॉपर्टी ऑफ मसल समझ में आया। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, कोई भी सेल जो खुद के अंदर क्या करा सकती है, डीपोलराइज करा सकती है, उसे हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। कौन कौन सी सेल हमारी बॉडी में डीपोलराइजेशन का प्रोसेस करा सकती हैं, एक तो नर्व सेल, दूसरी मसल सेल। डीपोलराइजेशन क्या होता है, जब भी कोई नर्व सेल न्यूरोट्रांसमीटर को अदर सेल
नर्व सेल या फिर मसल सेल पे रिलीज करता है, तो उसमें सोडियम आयन इंटर करने लगता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो एनी सेल कैन गेट डीपोलराइजेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी। अब दूसरी बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में, जो सेल है डीपोलराइज होता है, जस्ट उसका क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट रहता है। इसी की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। थर्ड क्या है हमारी, एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब एक्सटेंशन, स्ट्रेचिंग होना, सेल में स्ट्रेचिंग हो सकता है, तो इस प्रॉपर्टी का होता है एक्सटेंसिबिलिटी। देन होता है इलास्टिसिटी या इलास्टिक। इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी चीज़ को आप खींचे, किसी भी मसल को, तो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। एज कम बैक टू देम ओरिजिनल शेप और साइज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये उम्मीद करते हुए आप हमारे कंटिन्यू लेक्चर लगाएंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।